अस्सलाम वालेकुम। खाकी दुनिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो का हीरो है ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का पहला शहीद। वो शहीद जिसने अपने खून से वतन की मिट्टी को सैराब तो कर दिया मगर खाकी वर्दी को दागदार नहीं होने दिया। ये कहानी है उस शहीद की जिसकी माँ के ख़त ने पाकिस्तानियों को रोने पर मजबूर कर दिया और ये साबित कर दिया कि जब तक उस जैसे जवान सब्ज़े हलाली परचम के रखवाले हैं तब तक कोई भी दुश्मन वतन अजीज़ को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये वीडियो है उस शहीद के बारे में जिसकी पहली कुर्बानी ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब को कामयाबी से हमकिनार करने में अव्वलीन किरदार अदा किया। वतन के लिए लाजवाब कुर्बानियों की बात हो तो एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बहादुर सपूत कैप्टन आकाश आफ्ताब रब्बानी शहीद का नाम भी आता है, जिन्होंने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के पहले शहीद ऑफिसर का एजाज़ हासिल किया। जी हाँ नाजरीन, ये कहानी है पाक फ़ौज के बहादुर सपूत कैप्टन आकाश आफ्ताब रब्बानी की, जो 2014 में ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन के दौरान मुल्क दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए। इस टॉपिक का आगाज़ करने से कबल वीडियो पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नाजरीन, शहीद कैप्टन आकाश का घर आज भी उनकी तस्वीरों से सजा हुआ है। जवान बेटे की शहादत पर वालिद को भी फ़ख्र है। जवान बेटे की तस्वीर को देखती माँ अपने लगते जिगर को याद करती है तो जज्बा हुब्बुल वतनी मज़ीद बढ़ जाता है। कैप्टन आकाश आफ्ताब रब्बानी 2 अक्टूबर 1990 को एबटाबाद कागान कॉलोनी में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम इकरा अकेडमी और एबटाबाद पब्लिक स्कूल से हासिल की थी। दोस्तों, पाक फ़ौज के शहीदों की कुर्बानियाँ एक से बढ़कर एक हैं। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, पाक फ़ौज के जवान मादरे वतन पर जान निछावर करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन आकाश आफ्ताब रब्बानी शहीद की वालदा के ख़त ने सोशल मीडिया सार्फिन के दिलों को छू लिया था। कैप्टन आकाश आफ्ताब रब्बानी शहीद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के पहले शहीद थे। वो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जिसको साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने शुरू किया था। कैप्टन आकाश का ताल्लुक़ कमांडो बटालियन से था और उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली के मुकाम पर बहादुरी से वतन का दिफा करते हुए 15 जुलाई 2014 को जाम शहादत नोश किया। उनकी वालदा का 4 साल बाद उन्हीं के नाम लिखा गया ख़त मंज़र-ए-आम पर आया था, जिसमें उनकी वालदा कुछ यूँ लिखती हैं: मेरे बहुत ही प्यारे बेटे, मेरे परदेसी बेटे आकाश, आकाश एक और साल बीत गया, तेरे बगैर एक और साल गुजर गया, न जाने अभी और कितने साल तुम्हारे बगैर गुजारने होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अपने बेटे से मिलने के दरमियान सालों में से एक और साल कम हो गया। दोस्तों, कैप्टन आकाश की वालदा उन्हें प्यार से काशी बुलाती थीं। उनकी वालदा ने ख़त में मज़ीद लिखा कि काशी बहुत वक्त गुजर गया, तुम्हें ख़त ही नहीं लिखा, दिल में सोच रही थी क्या लिखूं, क्या कहूं, वही तुम्हारी कमी, वही तुम्हारी यादें। जब कहानी ही वही हो तो अल्फाज और जुमले भी वही होते हैं। इतना अरसा गुजर गया तुम्हें देखे और बात किए हुए, वो भी क्या वक्त था जब तुम मेरे साथ थे। लगता है तुमसे बिछड़े हुए न जाने कितनी सदियां बीत गईं। आकाश, ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा है, कोई काम भी तो नहीं रुका, फिर भी लगता है कि जैसे ज़िंदगी ठहर सी गई है, आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही। अगरचे कई वाक़यात वक़ू पज़ीर होते जा रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार, हर मौसम अपने वक्त पर आता है और अपने हिस्से की रौनकें बखेर कर चला जाता है। दोस्तों, कैप्टन की वालदा अपने दर्द भरे ख़यालात का इजहार करती हैं और लिखती हैं कि ईदें शबरातें आईं, तुम्हारे आए बगैर कई गुजर गईं। मजहबी त्यौहार, कौमी त्यौहार सब भरपूर तरीके से मनाए गए और तुम्हारी इस मुल्क के लिए कुर्बानी के बाद कौमी त्यौहार तो बहुत ख़ास हो गए हैं। 23 मार्च, 14 अगस्त, 6 सितंबर, तुमने मेरे लिए ये तमाम दिन ख़ास बना दिए हैं। इतनी मोहब्बत जो थी तुम्हें अपने मुल्क से, अपने पाकिस्तान से, कि तुमने उसके लिए अपनी जान ही दे डाली। काशी, एबटाबाद में सर्दी ज़ोरों पर है, दिन बहुत छोटे और लंबी रातें। सर्दी में सर्दी से रिलेटेड तुम्हारी बातें याद आती हैं और गर्मियों में गर्मी के दिनों की तुम्हारी यादें सताती हैं। काशी, कोशिश करती हूँ कि मसरूफ़ रहूँ, ये मसरूफ़ियत ही है जिसकी वजह से ज़िंदगी के दिन बीतते चले जा रहे हैं, वरना तो अगर फ़ारग रहूँ तो वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। काशी, 6 अक्टूबर को तुम्हारी पेरेंट यूनिट आर्टिलरी का रेजिंग डे का फंक्शन था, उसे हमने भी अटेंड किया। उस फंक्शन में आर्टिलरी के तमाम जनरल वगैरह भी आए हुए थे, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने आर्टिलरी की बुनियाद रखी थी। काशी, मैं तो ज़्यादा वक्त ये ही सोचती रहती हूँ कि वो भी क्या दिन थे जब मेरा बेटा काशी इस यूनिट का हिस्सा था। काश वो आज भी यहाँ होता। काशी, तू कैसे मेरा माजी बन गया। काशी, औलाद माँ बाप का माजी नहीं मुस्तकबिल होती है और माँ बाप माजी बनते हैं।
کاشی پھر تم کیوں ماضی ہو گیا؟ تم ایسے ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، تم مجھ سے ایسے باتیں کرتے تھے، تم جب گھر آتے تھے تو یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا۔ کبھی کاشی بھی اس دنیا میں، اس گھر میں اور آرمی میں ہوتا تھا۔ کاشی یہ باتیں بہت دکھ، اذیت اور تکلیف دیتی ہیں۔ ناظرین، کیپٹن کی والدہ مزید لکھتی ہیں کہ کاشی یقیناً یہ ایک بڑا دکھ ہے، لیکن اس دنیا میں اور بھی بہت دکھ اور طرح طرح کی آزمائشیں ہیں۔ ایک جاننے والی بتا رہی تھی کہ ان کا بیٹا 20 سال سے ان سے دور ہے اور ان سے ملنے نہیں آتا، وہ فون تک نہیں کرتا۔ میں حیران و ششدر کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، میرا بیٹا تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، میرے پاس تو ایک وجہ ہے۔ کاشی تم نے اپنی مختصر سی زندگی میں مجھے اتنا پیار، اتنی خوشیاں دیں، اتنی عزت، اتنی اپنائیت دی۔ تمہیں میرا اپنی پوری فیملی کا اتنا خیال ہوتا تھا جبکہ تم خود ایک بچے تھے۔ کاشی میرے بچے، تیرے جیسے بچے تو نصیب والی ماؤں کے ہوتے ہیں۔ تو میرے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت اور انعام تھا۔ کاشی میری جان، جانے تم کہاں ہو؟ تم جہاں بھی ہو میرے بچے، اللہ تمہیں بہت بہت خوش رکھے اور تمہیں جنت کی ہر نعمت سے نوازے۔ 15 جولائی کو کیپٹن آکاش آفتاب کا چھٹا یوم شہادت تھا، مگر ان کی والدہ آج بھی اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ اس وطن کی مٹی میں ان جیسی بہت سی ماؤں کے لاڈلوں کا خون شامل ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے خاکی دنیا کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنی فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔